ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? अफ्रीका। इसके साउथ में एक देश है, अफ्रीका के साउथ में, तो क्या बोलते हैं अपन इसे? साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के साउथ में क्या बोलते हैं इसे? साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो, ये अपना अफ्रीका है, ये अफ्रीका, ये हमारा क्या है? एशिया, एक महाद्वीप। ये वाला हमारा क्या है? यूरोप। क्या बोलते हैं इसे? यूरोप। क्या बोलते हैं इसे? यूरोप बोलते हैं। ठीक, ये बीच वाला बंद कर दो, फिर चालू कर दिए फैन यार, किनारे वाला पंख। हाँ, इसमें नहीं, वो होती है ब्लिंक करती है। मैं काला रहा हूँ, आने दो। यूरोप है ये, अफ्रीका है ये, एशिया है ये दोनों चीज़ें, ये दोनों अमेरिका कहलाता है। ये दोनों क्या है? अमेरिका। जो नॉर्थ में है तो क्या कहलाता है? ये नॉर्थ अमेरिका। जो साउथ में क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका। ठीक, आप सुनना ही बात ध्यान से। और हमारा ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप कितने हो गए? एक, देखना, दूसरा महाद्वीप, तीसरा महाद्वीप, चौथा महाद्वीप, पांचवा महाद्वीप, छठवां महाद्वीप और सातवां महाद्वीप, ये अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप अपने पास? 7। अच्छा, लेकिन अभी 8 है। एक जीलैंडिया यहाँ खोजा गया है, लेकिन अभी उसकी आधिकारिक घोषणा किताबों में नहीं हुई। अगर कोई पूछे कि अभी नए कितने हैं तो कितने बताओगे? 8 खोज लिया गया, लेकिन किताब में नहीं आया। सिंपल आएगा जीलैंडिया। नाम क्या उसका? जीलैंडिया। जीलैंडिया भी खोजा गया है। लेकिन सर ये जो साउथ अफ्रीका के बगल में ये क्या है? चलो ठीक, तो कितने द्वीप टोटल कितने अपने पास हैं? 7 हैं। ठीक, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, देख के बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सेकंड अमेरिका। सेकंड कौन सा है? थर्ड कौन सा है? साउथ अमेरिका। साउथ में कि वो कि नॉर्थ में? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ में बड़ा है। फोर्थ कौन सा है? साउथ में। फिफ्थ कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ पाए बात ध्यान से ना? चलो, अफ्रीका स्टार्ट कर रहा हूँ आज। पहला, कम से कम इसमें 2 क्लास लगेंगी अफ्रीका में, ध्यान देना। इसके बाद कराऊंगा नॉर्थ अमेरिका 2 क्लास, इसके बाद साउथ अमेरिका 2 क्लास, इसके बाद एशिया 3 क्लास, यूरोप 3 क्लास, ऑस्ट्रेलिया 2 क्लास, अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता। 3 क्लास में कंप्लीट होगा। 2 2 4 2 6 3 9 3 12 2 14, 15 दिन में क्या करता हूँ अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब सुनना, यहाँ से 3-4 चीजें आएंगी। जब मैं स्टार्ट करूँगा अफ्रीका, तो यहाँ के देशों के बारे में लिखाऊंगा मैं और समझाऊंगा भी। इसकी सीमा किससे क्या क्या लगती समझाऊंगा। 15 दिन में आप पूरी दुनिया जान जाओगे कि कौन कहाँ क्या कैसा कहाँ रहता है। और साथ में कैपिटल, इनकी राजधानी याद करते चलना। राजधानी आती है, चाहे आर्मी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, डाल रेडी। अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया डालो। अफ्रीका महाद्वीप, हाँ मानसून। अफ्रीका खत्म हो तब मैं स्टार्ट किया ये। अफ्रीका महाद्वीप, तो पहले लिखो, इसमें सबका नाम लिखो पहले, कितने महाद्वीप हैं। एक, हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी डालो, विश्व भूगोल लिखो। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। लिखो, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। जिनको 7 भागों में बांटा गया है। जिनको 7 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट लिखो एशिया महाद्वीप, पहला एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, आप सब बड़े हिसाब से करते हैं, पहले एशिया हाँ हाँ ऐसे लिखा रहा है ऐसे। सेकंड लिखो अफ्रीका महाद्वीप, सेकंड लिखो अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा लिखो नॉर्थ
अमेरिका, हिंद कोष्टक में उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका चाहे तो उत्तरी अमेरिका तीसरे में, अफ्रीका दूसरे में है, तीसरे में उत्तरी अमेरिका चाहे तो नॉर्थ अमेरिका। चौथा लिखो साउथ अमेरिका, हाँ साउथ क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका। अमेरिका के अफ्रीका, अमेरिका अफ्रीका सेकंड में है, अफ्रीका सेकंड में, तीसरे में उत्तरी अमेरिका उसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, चौथे में दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिका। लिखो फिफ्थ लिखो, फिफ्थ लिखो अंटार्कटिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फिफ्थ लिखो अंटार्कटिका। सिक्स्थ लिखो यूरोप, सिक्स्थ लिखो यूरोप, यूरोप महाद्वीप। और सेवन लिखो, सेवन लिखो ऑस्ट्रेलिया, सेवन लिखो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप। असेंडिंग ऑर्डर से ये। हाँ सर ascending order लिखा है। जीलैंड को पेंडिंग में डाल दो। हाँ पोस्टर में डालो 8वें नंबर में जीलैंडिया डॉट डॉट करके, जीलैंडिया 8वें नंबर में डॉट डॉट करके। इसको बोलते हैं। हाँ अच्छा 8 नंबर में जीलैंडिया डाल दीजिएगा, 8 नंबर में क्या डालेंगे, जीलैंडिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाए, यहाँ पे न्यूजीलैंड इंडिया लिखा है। ये तो न्यूजीलैंड अलग है, तो देश ही है, न्यूजीलैंड अलग है, जीलैंडिया मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये उसी के अंदर में आता है। न्यूजीलैंड की टीम नहीं आती खेलने, वो है, पता है हाँ। मुझे, इसके अंदर में आता है। इसी के पास पाए गए हैं न्यूजीलैंडिया। जीलैंडिया। अब ये बताइए महासागर कितने हैं दुनिया में, लिखो विश्व के महासागर, 5 विश्व के महासागर, सबकी लोकेशन ध्यान होने चाहिए। देखो बताता हूँ, विश्व के महासागर लिखो। अब सुनो इधर, देखो इंडिया अपना कहाँ पे है, यहाँ पे ना, इंडिया के नीचे जो है इंडियन ओशियन, तो क्या बोलते हैं इसे, हिंद महासागर, हिंद महासागर। लिखो पहला हिंद महासागर, हिंद महासागर लिखना। देखो दिमाग में लोकेशन छपी होनी चाहिए, कहाँ, ये जस्ट इंडिया के भारत के नीचे। नीचे। ये तो अगर जस्ट इंडिया के नीचे है तो क्या ये अफ्रीका से टच ना होता होगा, होता होगा पक्का ना। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। सुनो सेकंड लिखो अटलांटिक महासागर, लिखो अटलांटिक महासागर, साउथ नॉर्थ को मिक्स करके। अटलांटिक महासागर ऐसे लिखना, देखो अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। अब इसको कर लेना दो भाग, एक लिखना नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और लिखना साउथ अटलांटिक ओशियन। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन। लिखो नीरज, देखो अटलांटिक महासागर तुम्हारा ये है, ये पूरा देखो इधर ध्यान से। देखो सुनो, इस मैप में, इस मैप में श्रेया देखो इधर, इस मैप में जहां दिख रहा है ब्लू वो क्या है, पानी। अब ब्लू के अलावा जो कुछ भी है, जहां दिख रहा है सफेद तो वो क्या है, बर्फ। और इसके अलावा जो है वो देश है। तो जहां जहां तुमको क्या दिख रहा है, ब्लू, वो क्या है हमारा, सब कुछ क्या है हमारा, ये पानी। क्या है हमारा, ये पानी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ पाती बात ध्यान से। अब देखो पानी कितने भाग में है, देखो ना ये पूरा पानी। अगर मैं पानी कलर करूँ, ये पूरा पानी, ये पानी, ध्यान देना, ये पूरा पानी, ये पानी और ये पूरा पानी। दिखा, ये तो पानी ज्यादा है कि जमीन, क्या माना ज्यादा है, पानी ज्यादा है। देखा पानी कितना बड़ा है, ये पूरा क्या है हमारा, वाटर बॉडी। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, नॉर्थ अटलांटिक जो आप लिखे, छोड़ दो अभी नीरज, क्या कर रहे हो। देखो जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ ये वाला है, कौन सा है, ये वाला, ये नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। अगर इन दोनों को हम जोड़ने का प्रयास करें तो किस शेप में आ रहा है, ये देखो एस शेप में। सीधा सवाल आता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसका आकार कैसा है, ऐसा था। क्या टिक करोगे, अटलांटिक महासागर। क्या टिक करोगे, क्या, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब देखो इधर है
क्या लिखा है? पैसिफिक। पैसिफिक। इसको हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशांत। इंग्लिश में पैसिफिक। क्या बोलते हैं? पैसिफिक। पक्का? अब देखो सुनने के बाद ध्यान से, चलो छोड़ो। ठीक, तो देखो यहाँ क्या लिखा है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर। अब यहाँ क्या लिखा है? देखो, उत्तरी प्रशांत महासागर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो ये जो हमारी ऐसे ये है, ये वास्तव में गोल है। ये पीछे से कहाँ टच है? यहाँ टच है, चाइना का। अब सुनना, अमेरिका ने एटम बम, ये अमेरिका है, अमेरिका ने एटम बम जापान के ऊपर गिराया था, तो क्या इतनी दूरी गिराएगा? नहीं। जब इस वाले कोने को इस कोने से जोड़ोगे तो पास है दोनों। आएगा समझ में? ये पेज खुला हुआ है ऐसे, इसको फोल्ड करो, क्यों? क्योंकि धरती कैसी अपनी गोल है, तो ये प्रशांत महासागर कहाँ टच कर जाएगा? यहाँ पे। आएगा समझ में ना? पक्का? तो अमेरिका एटम बम ज्यादा दूरी कवर नहीं किया है, वही क्या गिरा दिया है। आएगा समझ में? क्योंकि जापान इसको हम खोल दिए, ऐसा खोले नहीं, क्या हुआ? ये कैसा हमारा ये गोल शेप है। तो जो प्रशांत महासागर अमेरिका को टच करता है, वही किसे करता है? जापान को टच करता है। दिखा? दिख रहा दिखा? और जो यहाँ साउथ में दक्षिणी प्रशांत सागर, तो वो भी यहाँ साउथ में है, दक्षिणी प्रशांत सागर। आएगा समझ में? अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस शेप में। प्रशांत महासागर कहाँ है? किनारे। अब अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो पहले क्या आएगा? प्रशांत, अटलांटिक, फिर हिंद महासागर। पक्का ना? 3 अपन करा चुके हैं। और चौथा है आर्कटिक। ये लिखा आर्कटिक उसे लिखा है ऊपर। पहला क्या हो गया? हिंद महासागर। सेकंड क्या हो गया? अटलांटिक। थर्ड क्या हो गया? प्रशांत। चौथा क्या हो गया? आर्कटिक। चलो के नाम लिखो जल्दी। पहला हो गया हिंद महासागर, सेकंड हो गया अटलांटिक, तीसरा हो गया प्रशांत और चौथा आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और कौन सी बताओ? 4 ही। पक्का? ठीक। अगला लिखो 5वां दक्षिण महासागर, साउदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। वो तो नीचे वाला भाग है, इसकी तो उसको। लेकिन हाँ, ऐसा माना जाता है कि मिक्स ही है। ये इसका पानी, इसका पानी, दोनों का क्या है? ये मिक्स है। पैसिफिक का भी। हाँ, ये तीनों का पानी क्या कहलाता है? ये हमारा मिक्स है। लेकिन दिया रहता है किताबों में दक्षिण महासागर, लिख लो, कभी कभी मान लो पूछ सकता है, लिखो दक्षिण महासागर। लेकिन ये क्या वास्तव में सही में है महासागर? क्या ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पानी तो मिक्स है सबका। ठीक, लेकिन लिखा है देखो साउदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। ऐसे नॉर्थ भी होगा। नॉर्थ में है तो आर्कटिक, वो एंगल जो उसका नाम ही दे दिया। आर्कटिक उसका नाम ही अलग हो गया। इसका नाम नहीं, इसका नाम है तो साउथ में तो साउदर्न एंगल के हिसाब से। ठीक, अगर कभी पूछे निम्नलिखित में से कौन सा महासागर नहीं माना जाता, क्या बोलोगे? साउथ। क्यों? क्योंकि सबका पानी आके जमा हो गया नीचे, साउथ में तो साउथ बोल दिए। ये पूरा क्या था हमारा? अफ्रीका। तो जो साउथ में है तो क्या बोल दिए? साउथ अफ्रीका। कोई इसमें ज्यादा है ना? यहाँ से कुछ नहीं है ना नीचे अंटार्कटिका। यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, बर्फ यही बिखर रहा है। जैसे तुमको धरती दिख रही है ना, वास्तव में धरती का आकार ऐसा ही है। देखो पोल पे क्या है? ये चिपटी हुई है। देखो धरती का आकार सच में ऐसा। ये बताओ इससे तो क्या अंडा होता है? देखो 6वीं क्लास में हम क्या सीखे हैं कि धरती हमारी गोल है। क्या गोल है? फिर क्या देखे? अंडाकार। क्या अंडाकार हमारी धरती? देखो जरा, क्या ओवल? ओवल यहाँ भी ऐसे रहता है, ऐसे, और फिर ऐसे रहता है। क्या ऐसे है? ये तो एकदम फ्लैट है। देखे एकदम यहाँ पे चपटी हुई। इसीलिए कहते हैं कि धरती हमारी ध्रुवों पे चपटी है और यहाँ पे फैली हुई है। अच्छा ऐसे ही है। धरती का शेप धरती के ही जैसा है। इसके ऊपर क्या है? धरती का शेप धरती के जैसा है। इसके जैसा किसी का शेप नहीं है। ना तो ये गोल है, ना तो चपटी है, ना ये अंडा शेप में है, कुछ भी नहीं। कैसी? धरती का आकार धरती के ही जैसा है। इसको कब आई बस वन मिनट। चलो पक्का समझ में? अब देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एक रफली अपन डायग्राम, ये पक्का, ये हमारा क्या हो गया? अफ्रीका। कैसे करेंगे अपन? अफ्रीका डालो हेडिंग फर्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप। अब सुनो एक बात और, देखो इधर, देखो इधर बात ध्यान से। अगर इसको हम ऐसे 20 से 2 भागों में बांटे, ये वाला हिस्सा हमारा क्या होगा?
पूर्व। ईस्ट। और ये क्या होगा हमारा पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। चलो अगर इसको ऐसे नहीं डिवाइड करते हैं, अगर मान इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये वाला क्या होगा उत्तर, ये क्या होगा दक्षिण। अब मान लो दोनों अपन काटते हैं, अब अपन दोनों काट दिए, देखा ये हमारा क्या हुआ, इक्वेटर बीच में। अगर जब हम ऐसे काटे थे, सुनना, अगर जब ऐसे हम काटे थे तब भी अफ्रीका हमारा आ रहा था, ऐसे काट रहे तब भी हमारा अफ्रीका आ रहा है। इसका मतलब लिखना, पहली लाइन यही लिखना, अफ्रीका दोनों गोलार्ध में स्थित है। समझे समझे, अफ्रीका दोनों गोलार्धों में स्थित है। लिखो अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी भी दक्षिणी भी, पूर्वी भी पश्चिमी भी। अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्धों में स्थित है। पहला चीज क्वेश्चन को लिखो, साउथ अफ्रीका को ले अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्धों में स्थित है। बोथ हेमिस्फीयर आर लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, फिर से बोलिए। अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्धों में स्थित है। अब देखो इधर आकांक्षा, ये बताओ कर्क रेखा कहाँ से जाती है, बीच से भूमध्य कहाँ जाएगी कर्क रेखा, 13.5 डिग्री। ये मैं खींच रहा हूँ कर्क रेखा, कोई दिक्कत, सुनना बात ध्यान से, ये खींचा मैं कर्क रेखा, ये खींचा मैं भूमध्य रेखा, ये खींचा मैं भूमध्य रेखा, ठीक, ये खींचा मैं मकर रेखा। कुछ समझ में आया? एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका जिससे तीनों रेखाएं होके जाती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, अरे कर्क भूमध्य मकर। लिखो एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं होकर जाती हैं, जिससे तीनों रेखाएं होके जाती हैं। ठीक, समझ पा रहे हो बात ध्यान, कुछ इसमें याद नहीं करना है, ठीक है ना, एकदम वो क्या नाम से नक्शा दिमाग में छपा होना चाहिए। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें तीनों रेखाएं होके जाती हैं। कौन सी रेखा है वो, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना, 23.5 डिग्री उत्तरी। सेकंड कौन सी है, भूमध्य, कितनी, 0 डिग्री। थर्ड कौन सी है, मकर, कितना, 23.5 दक्षिणी। देखो 23.5 लेकिन नॉर्थ लेटिट्यूड क्या होता है, कर्क, 0 डिग्री क्या होता है, भूमध्य, और 23.5 साउथ क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये मकर रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पक्का यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझ पाए ना? चलो अब ये बताओ, अगर हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो क्या हमको लिखना ये सही नहीं हो कि कर्क रेखा में कौन से देश है अफ्रीका के, बताओ लिखना। लिखो अफ्रीका में स्थित कर्क रेखा के देश, लिखो अफ्रीका में स्थित कर्क रेखा के देश, लिख लेना दाएं से बाएं। अफ्रीका में स्थित कर्क रेखा के देश, अफ्रीका में स्थित कर्क रेखा के देश, अफ्रीका में स्थित कर्क रेखा के देश, दाएं से बाएं कर्क रेखा के देश। चल देखो अब छोड़ देखो, ये हमारी लाइन आई कर्क रेखा, आई कर्क रेखा, आई। ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद यहाँ क्या स्टार्ट होता है, लाल सागर। देखो ध्यान से, श्रेया, सऊदी अरब के बाद क्या ये लाल सागर। सुनो देखो, सऊदी अरब के बाद क्या है यहाँ पे, लाल सागर, और लाल सागर से सटा हुआ क्या है, अफ्रीका। मतलब अगर कोई पूछे कि लाल सागर कहाँ है तो दिमाग में क्या आएगा, अफ्रीका के पास। पक्का, एशिया के पास कहाँ, ये अफ्रीका के पास। पक्का यहाँ पे लाल सागर का पानी लाल है क्योंकि उसमें रोडोफाइसी नाम की शैवाल पाई जाती है। जैसे मान लो कोई अगर पानी है, अगर पानी के नीचे अगर तुम नीली चीजें, तुम्हें पानी कैसा दिखेगा, नीला। पीला रखे तो पानी दिखेगा पीला। तो वास्तव में काई शैवाल समझते हो, काई कैसी होती है, हरी। लेकिन लाल सागर का पानी लाल दिखता है, क्यों? क्योंकि लाल सागर के पानी के नीचे लाल कलर की काई पाई जाती है, काई। तो लाल सागर के लाल होने का कारण उसमें लाल कलर की शैवाल पाई जाती है, लाल रंग की शैवाल। और इस शैवाल को बोलते हैं रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं इसको, रोडोफाइसी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। लिखो इसको, लाल सागर के लाल होने का कारण, लाल सागर के लाल होने का कारण उसमें रोडोफाइसी नामक शैवाल पाई जाती है।
वास्तव में लाल सागर का पानी नीला ही है ना। देखो पानी का रंग कैसा है, नीला नहीं, कैसा है, रंगहीन है, क्योंकि पानी हमें नीला दिखता है, क्यों, प्रकीर्णन का किए ना पानी का रंग नीला नहीं है। पानी का रंग नीला कैसे दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। तो लाल सागर का पानी लाल क्यों है, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, रोडोफाइसी नाम की शैवाल पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे समझ पाई बात। चलो अब देखो इधर ध्यान से, लाल सागर का पानी लाल क्यों है, रोडोफाइसी नाम की शैवाल। अब देखो इधर, रोडोफाइसी नाम की एल्गी पाई जाती शैवाल। शैवाल क्या बोलते हैं गरीब लोग, काई वही शैवाल है। ठीक है, अब देखो इधर, ये कर्क रेखा आई, यहाँ से आई, लाल सागर में कर्क रेखा जाती कि नहीं जाती है, हाँ, ध्यान रखना कि कर्क रेखा लाल सागर के ऊपर से होके जाती है। पहला देश कौन सा आया, इजिप्ट, लिखो इजिप्ट, लिखो इजिप्ट। इसकी राजधानी लिखना कहिरा, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट। इसकी राजधानी लिखो कहिरा, इजिप्ट की राजधानी लिखो कहिरा। पहला देश कौन सा है, इजिप्ट। ताइवान है बेटा, एशिया में है, अपन वहां की बात करें केवल अफ्रीका की। पहला क्या लिखोगे, इजिप्ट, क्या राजधानी, कहिरा। सेकंड लिखो लीबिया, उसकी राजधानी है त्रिपोली, लिखो। सेकंड लिखो लीबिया, लीबिया की राजधानी लिखो त्रिपोली। ये राजधानी कल मैं सबसे पूछूंगा, त्रिपोली, त्रिपोली। चौथा लिखो अल्जीरिया, चौथा लिखो अल्जीरिया। तीसरा, हाँ तीसरा लिखो अल्जीरिया, दूसरा तो लिख दी जाती है, अल्जीरिया। दूसरा बड़े लिखे हो, लीबिया, लीबिया, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, त्रिपोली। ये दूसरा था, ये तीसरा अल्जीरिया, इसकी राजधानी है अल्जीरियस, अल्जीरियस, इसकी राजधानी क्या है, अल्जीरियस। ठीक है, इजिप्ट की राजधानी कहिरा, सेकंड क्या है, लीबिया, त्रिपोली, थर्ड क्या है, अल्जीरिया, क्या राजधानी है, अल्जीरियस। चौथा कौन सा देखो, माली, माली लिखो। चौथा लिखो माली, माली लिखो, सीधा लिखो, अल्जीरियस लिखो। इसके लिखो बमाको, लिखो बमाको, इसकी राजधानी, किसकी, माली की राजधानी। इसके बाद है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, लिखो पांचवा, लिखो मॉरिटानिया, पांचवा लिखो मॉरिटानिया। अल्जीरिया के बाद क्या हो गया, अल्जीरिया के बाद तुम्हारा है मॉली, इसकी राजधानी है बमाको। अल्जीरिया की राजधानी क्या थी, अल्जीरियस, अल्जीरियस। इसकी राजधानी देखो, हमको हिंदी इसका नाम लेते नहीं आ रहा है, इसका देख लेना क्या थोड़ा हमको भूल रहा है। अगला लिखो वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा की भी देख लेना। दो की राजधानी बोलते ना, हमें ध्यान नहीं आ रहा, दो की राजधानी। एक और देश है ना, नाइजर, नाइजर नीचे, ये नीचे, मोबाइल में दिख रहा है नाइजर, नहीं नाइजर नहीं, नाइजर नीचे देखो ना, वेस्टर्न सहारा के साथ, देखो 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 वेस्टर्न सहारा की देख लेना। ये आया, ये कट के चला गया, इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है उसके, देखो एकदम हल्का सा छू रहा होगा मानो, इसलिए वो लिख दिया है, इतना डीप ना पूछे तुम लोग। लेकिन एक बार ध्यान से देखो, इन दोनों की राजधानी सर्च कर लेना, किसकी, वेस्टर्न सहारा। देखो एक शब्द आ गया हमारे सामने, सहारा, दिखा दिखा, अब सुनना, देखो समझना, ये पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया में, ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला देश कौन सा है, वेस्टर्न सहारा। क्या बोलते हैं इसे, वेस्टर्न सहारा, मतलब पश्चिमी सहारा। अब सुनिए देखो बात ध्यान से, अगर सहारा का नाम आ ही गया है, इसका मतलब साहब है कि सहारा का रेगिस्तान कहाँ है, कहाँ ये, कहाँ ये, अफ्रीका में। सहारा का रेगिस्तान वास्तव में ये पूरा फैला है, ये हमारा पूरा क्या, सहारा का रेगिस्तान। इसीलिए कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा का रेगिस्तान। अब अगर कोई पूछे कि सहारा का रेगिस्तान कहाँ है, क्या बोलोगे, अफ्रीका। लेकिन अफ्रीका में कहाँ है, उत्तरी की दक्षिणी के बीच, कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। सहारा का रेगिस्तान कहाँ है, अफ्रीका में है, लेकिन कहाँ साउथ में, कहाँ ये, उत्तरी अफ्रीका में। पक्का ना, चलो अब एक बात ध्यान समझना, इधर देखो कितनी खूबसूरती नक्शे किए, देखो इधर देखो, एक बात लोगों को समझ, पूरा वही रहता है, रेत ही, पूरे देशों में पूरा रेत है, पूरा रेत है, पानी की कमी है यहाँ पे,
उसकी गारंटी। हाँ ठीक है, अभी रखो। देखो इधर, सुनो एक बात ध्यान से देखो इधर सब कोई दस। देखो इधर, ये बताओ जैसे मान लो कि ये है, तो मान लो कि साउथ सूडान है, ठीक, तो ये हमारा सूडान है। साउथ सूडान की सीमा अगर सूडान से लग रही है तो अब देखो ऐसे ना टेढ़ी मेढ़ी है ना, देखो ध्यान से दिखा कि नहीं दिखा? देखो अब देखो दिखा। साउथ सूडान, ये साउथ सूडान की सीमा अगर सूडान से लग रही है तो देखो सीमा कैसे टेढ़ी मेढ़ी है ना सीमा। इंडिया की सीमा अगर पाकिस्तान से लगती है तो क्या सीधे है? टेढ़ी मेढ़ी। क्यों? क्योंकि कुछ हमारा हिस्सा देखो, कुछ इसका हिस्सा यहाँ तक आया होगा तो ऐसे आदमी ले लिया बाउंड्री, ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ अगर देखो, यहाँ बाउंड्री कैसी है? सीधे। देखा देखा, क्योंकि रेगिस्तान में किसका घर होगा? सीधे सीमा की, ये तुम्हारा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। दिखा दिखा यहाँ पे ना सीमा की सीमा। मतलब यहाँ के अगर सीमा की तरह बात करेंगे तो यहाँ की देखो ना सीमा, और यहाँ की छोड़ो हर की सीमा देखो, देखो सीमा टेढ़ी मेढ़ी है ना सीमा। लेकिन यहाँ देखो स्टेट स्टेट स्ट्रेट। दिखा क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पे? रेगिस्तान। तो रेत में सीमा कैसे बनाते हो? सीधे ना बनाते हो। यहाँ घर होंगे, कोई इसका मान लो सामान यहाँ तक होगा तो सीमा ऐसे अपनी कर लिया यहाँ तक। आई बात समझ में पक्का? तो ये दिखाता है कि यहाँ पे कौन है? जनसंख्या है, और यहाँ पे क्या है? रेगिस्तान। आज के बाद नक्शे में अगर कभी भी आपको रेखा सीधी दिख गई, क्या उसका मतलब कि वहाँ पे क्या है? कोई नहीं है। तो जहाँ कोई नहीं तो या तो वहाँ क्या होगी? नदी, और या तो वहाँ क्या होगा? रेत होगा। तो इस देश में कोई रहता ही नहीं। इस देश में कम लोग रहते हैं यहाँ पे, इसकी तुलना में यहाँ कम लोग रहते हैं। आया समझ में? ये बताओ अगर यहाँ रेगिस्तान है, क्या यहाँ कोई नदी बहेगी? ना, मैं फिर भी है। देखा जियोग्राफी का है ना कंसेप्ट, यहाँ पे कोई नदी नहीं रहेगी पक्का। और अपन देखते हैं तो ध्यान आया ना, सहारा का रेगिस्तान कहाँ है? कहाँ? ये केवल ही अफ्रीका। अभी केवल अफ्रीका के हम चारों ओर घूम रहे हैं, अब इसके अंदर एंट्री नहीं की है, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया देखो पक्का। वेस्टर्न सहारा हो। कल आपको है ना, कल आपके लिए काम क्या है? कल के लिए कि अफ्रीका में स्थित भूमध्य रेखा के देश है ना, भूमध्य रेखा के देश में टिक कर देता हूँ, ये लिखाने में समझ आए। पहला है कीनिया, सेकंड है युगांडा, राजधानी कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला एकदम भूमध्य रेखा के ऊपर है। युगांडा की राजधानी कंपाला एकदम भूमध्य रेखा के ऊपर है। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका की राजधानी, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। कंपाला कहाँ पे है? एकदम इक्वेटर के ऊपर है। तो पहला कौन सा है? कीनिया। कीनिया की राजधानी नायरोबी। यहाँ पे समझौता हुआ था जलवायु से संबंधित 1984 के आसपास। नायरोबी में समझौता हुआ था केनिया की राजधानी क्या है? नायरोबी। नायरोबी में जलवायु समझौता हुआ था, ठीक है ना। चलो इसके बाद तुम्हारा है ये, एक और है डेमोक्रेटिक कॉन्गो, इसके बाद कॉन्गो, इसके बाद गैबरू। ये 4 केबल है देश, इनकी राजधानी तुम लोग को लिख के लानी है। अगला इसमें एक और है, एक और तुम्हारा क्या है? मकर रेखा। ये तुम्हारी है, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। क्या बोलते हैं इसको? मेडागास्कर। ये अजय द्वीप है। अजय क्या है? ये आइलैंड है। क्या है ये? आइलैंड। तुम अगर ध्यान से देखो अजय, इसको मालदीव वहीं पे है। मालदीव वहाँ नहीं है, वो यहाँ पे है। अच्छा हाँ, ठीक है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अगर तुम इसको ध्यान से अगर देखो तो मेडागास्कर कभी क्या हुआ रहा होगा? यहाँ पे चिपका रहा होगा। देखो ध्यान से, दिखा इसका ये कोना देखो और ये कोना देखो, सटे नहीं सटे? ये दिखा यहाँ पे, ये कोना यहाँ पे सेट था, कभी कभी यार अच्छा ये सेट था, आज क्या हो गया है? अलग हो गया। अच्छा बात देखो, देखो जो लोग नए आए होंगे देखो ध्यान से, लोड कर रहे हैं। ये बताओ क्या श्रेया, ये बताओ क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला यहाँ चिपका था? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला हिस्सा यहाँ चिपका था? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि टुकड़े 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 यहाँ के थे? आया समझ में? पक्का ना? क्या ऐसा नहीं? ये वाले पूरा देश, ये पूरे देश यहाँ के चिपके हुए थे, ये सब चिपके हुए थे। और 2 थे, केवल गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, बीच में टेथिस सागर था, ये दोनों टूटे हैं। जब मैं कराऊंगा ज्योग्राफी के शुरुआत से तब मैं समझाऊंगा। 2 केबल स्थित थे जमीन के टुकड़े, बीच में कौन था? टेथिस सागर था। टेथिस सागर, टेथिस सागर, इसके टूटे सब ये बने हुए हैं। तो जो हमारा ये है मेडागास्कर, तुमने कहा था ना कि ये सर क्या है? आइलैंड है बेटा। ये आइलैंड वो होते हैं
ऐसा लैंड का पार्ट जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो। शाहरुख खान का खुद का आइलैंड है, सलमान खान का खुद का आइलैंड है। अगर मान लो कोई छुट्टी के लिए जाना होता है, कहाँ जाते हैं, आइलैंड। खुद का आइलैंड होता है, खुद का, वहाँ कोई नहीं रहे, बढ़िया चारों तरफ पानी और साथ में वो क्या उनके साथ में है ना, समझ गए वो। तो खुद का आइलैंड, यहाँ खुद के चॉपर होते, चॉपर समझते हैं, चॉपर क्या होते हैं, खुद के प्लेन, खुद के प्लेन शाहरुख खान के पास है, सलमान खान के पास है, अक्षय कुमार के पास है, क्या बोलते हैं उसे, चॉपर। अगर खुद का प्लेन होता तो क्या बोलते उसे, चॉपर। अपने चॉपर से आए, कहाँ चले गए, यहाँ पे एंजॉय किए चले आए। याद करो कोरोना टाइम में सलमान खान कहाँ फंस गया था, अपने फार्म हाउस में, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था करीबन 2 महीने। हाँ नहीं एक और थी, चलो पक्का। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा द्वीप है। द्वीप क्या कहते हैं, जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं, क्या होते हैं, द्वीप। अच्छा ये बताओ, जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं वही तो लोग वहाँ घूमने जाते हैं। याद करो इंडोनेशिया, याद करो ये सिंगापुर, मलेशिया, याद करो मालदीव, गोवा, याद करो अंडमान और निकोबार। आई बात समझ में, जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं वही तो लोग वहाँ घूमने जाते हैं। आई बात समझ में, क्या समझा रहा हूँ ये, ठीक है। आओ तो होमवर्क क्या है, भूमध्य रेखा लिख के लाना है, मकर रेखा लिख के लाना है, इसको मैं लिखा दूंगा, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका 6 से। देखो अफ्रीका की हम बात करें तो यहाँ पे एक, देखो एक शब्द सुनना, एक होती है जल संधि। क्या कहलाती है, जल संधि। जल संधि, जल का मतलब क्या होता है, पानी, संधि का मतलब जोड़ना, है ना। टॉपिक क्या होता है हिंदी में, संधि विच्छेद कीजिए, मतलब संधि को अलग कीजिए, असंधि को ज्वाइंट कीजिए। देखो है ना, तो जल मतलब क्या होता है, असंधि मतलब तो पानी को जो जोड़ेगा वही कहलाती है हमारी जल संधि। अब देखो यहाँ पे एक जल संधि है, यहाँ पे एक जल संधि है, जिब्राल्टर की जल संधि। ये क्या है, ये जिब्राल्टर की जल संधि है, ठीक। सीधा सवाल आता है, जिब्राल्टर की जल संधि किसे जोड़ती है, तो जिब्राल्टर की जल संधि जोड़ती है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से। किसे जोड़ती है, क्योंकि दो पानी को जो जोड़ता है क्या बोलते हैं, जल संधि। तो सीधा सवाल लिखो पहला, जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि किसे जोड़ती है, ये देख के बताओ। नॉर्थ अटलांटिक महासागर को किसको, किससे, भूमध्य सागर से। नॉर्थ अटलांटिक महासागर को किससे, भूमध्य सागर से, नहीं ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये कौन सा है तुम्हारा, कौन सा ये सागर इसको जोड़ती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से। ये बात तुम्हारा सागर कौन सा, भूमध्य सागर, ये पूरा दिखा। अगर कोई पूछे अफ्रीका के उत्तर में कौन सा सागर है, सागर महासागर नहीं, सागर कौन सा है, भूमध्य है। अफ्रीका के दाएं साइड कौन सा महासागर है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। सब कुछ नक्शा में देखो दिखा रहा हूँ। तो कौन जोड़ती है, जिब्राल्टर की जल संधि किसे जोड़ती है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर को, इक्वेटर सी नहीं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। लिख लो आराम से, लिख रहे हो, लिखे तक। ये बताओ, सुनो बात ध्यान समझना, भूमध्य सागर से नॉर्थ अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि। पानी है कि जोड़ती मतलब कष्ट, पानी को ज्वाइंट करती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सुनो, अगर पानी सर पनावन है, यही कलर डिफरेंट सब आएंगे, हाँ नहीं सब सेम रहता। सुनो जरा अब बात ध्यान से, ये बताओ अगर पानी को जोड़ रही होगी तो किसी न किसी को अलग कर रही होगी। अगर तुम्हारी शादी होती है तो तुम और तुम्हारी वाइफ जुड़े, लेकिन तुम भी और तुम्हारी वाइफ भी कहीं ना कहीं से क्या हुए, अलग हुए ना। तुम अपने घर से हुए, तो अपने, किसी का जुड़ना किसी से अलग करने का संकेत होता है। अगर ये जोड़ती है तो किसी न किसी को अलग भी करती। देखो जब तक रेखा नहीं थी तब तक कोई दिक्कत नहीं, अगर रेखा आ गई यहाँ पे संधि तो किसी न किसी को तो जोड़ दी, लेकिन किसी न किसी को अलग की। अलग किसे कर रही है, यहाँ स्पेन को किससे, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। लिखो स्पेन को
स्पेन को तथा स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। स्पेन को किससे अलग करती है? मोरक्को से। स्पेन को कहाँ से अलग करती है? मोरक्को से। अब मान लो आकाश, कभी तुमको एमपीपीएससी में 3 नंबर में लिखने को आया जिब्राल्टर की जल संधि, ऐसे सवाल आते हैं 3 नंबर में लिखे, क्या लिखोगे? जिब्राल्टर की जल संधि अफ्रीका के उत्तर में पाई जाती है, यह नॉर्थ अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, तथा इसका संचालन ब्रिटेन करता है। लिखो, तथा इसका संचालन ब्रिटेन करता है, तथा इसका संचालन ब्रिटेन करता है। इतना लिख दोगे पीएससी में 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ब्रिटेन इसका संचालन ब्रिटेन करता है, किसका सर? इसका संचालन ब्रिटेन करता है। इसका संचालन किसका? जिब्राल्टर की जल संधि का संचालन कौन करता है? ब्रिटेन। लिखो, नोट डाल के लिखो, जिब्राल्टर की जल संधि को, जिब्राल्टर की जल संधि को, जिब्राल्टर की जल संधि को, जिब्राल्टर की जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर की जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? आनंद ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं आप। नहीं, तो ऊपर बहुत ऊपर डीप जब इनके अंदर घुसूंगा तो नहीं घुसूंगा। जिब्राल्टर की जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। कुंजी मतलब चाबी। ये बताओ, अगर भूमध्य सागर में जाना है तो यहाँ से होकर ना जाओगे? पक्का ना? तो कुंजी मतलब ताला, चाबी। तो जिब्राल्टर की जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आई बस समझ में? अब सुनने के बाद ध्यान से देखो। अच्छा, भूमध्य सागर पैक है ना? ये पैक देखो, ये पैक भूमध्य सागर। यहाँ अगर जाना है तो किसको खोलोगे? इसी को ना खोलोगे कि यहाँ से आओगे, यहाँ से आओगे, यहीं से आओगे, तो यहाँ पे ताला लगा है। अच्छा, चाबी कहाँ है? अब सुनने के बाद ध्यान से सुनो। एक स्पेन का नागरिक गया था उत्तर की ओर, तो किसे खोज दिया? उत्तरी अमेरिका। इसी के बगल में एक देश है पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल। इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। अब सुनो, तो यहाँ से आया था वास्को डिगामा। सुनो, कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा नाव से ऐसे आया था, 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 ये यहाँ गया था केरल के कालीकट बंदरगाह में 1498। कौन आया था? वास्को डिगामा। अब सुनना, वास्को डिगामा को इतना नहीं मालूम था कि यहाँ पे कौन है? जिब्राल्टर की जल संधि। महात्मा गांधी के जन्म के समय 1869 किसका वो हुआ था? स्वेज नहर का क्या हुआ था? निर्माण। स्वेज नहर का निर्माण। अब जब ये था तुम्हारा इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, अंग्रेज भी ऐसे आए थे। अब देखो सुनना, यहाँ तुम्हारा कौन आया? वास्को डिगामा। ठीक, अब याद करो, ये है फ्रांस। 6वीं क्लास में लिखे होंगे फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, पढ़े हो ना? ये फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, ये आए फ्रांसीसी। ब्रिटिश कंपनी का भारत में आगमन, पढ़े हो ना? ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये आई भारत। लेकिन समझना, जब उनने खोज कर दी स्वेज नहर की, तब उनने क्या किया कि भाई कौन इतना घूम के जाए, जितना ज्यादा तेल लगता था इनका। तब इन लोगों ने क्या किया? गरीबों ने, इन लोगों ने यहाँ से आते थे, यहाँ से घुस के ये घुस के ये घुस के ये इंडिया पहुंच गए। आई बात समझ में? तो जिब्राल्टर की जल संधि खोजने के बाद अंग्रेजों का भारत में आने की 2000 नॉटिकल मील की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। भूमध्य सागर से कहाँ आने लगे? ये इंडिया आने लगे। आई बात समझ में? कौन आते थे? अंग्रेज। देखो इसके ऊपर क्या है? फ्रांस। जब कौन आया? स्पेन। उसके बाद कौन आया? पुर्तगाल। ठीक ना? उसके बाद कौन आया? फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। देखे हो ना हेडिंग? तो कौन है? भारत, ये भारत आए। इसके बाद कौन है तुम्हारा? ये कौन तुम्हारा? ये ब्रिटेन। तो इन्होंने इस ताले चाबी खोज लिया, तो कहाँ आने लगे? ये इंडिया में लगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अफ्रीका से क्या क्या वो कराया? रेखा। यहाँ पे क्या है? सहारा, रेगिस्तान। अब मान लो जीवन कभी सहारा आया, क्या अमेरिका टिक करोगे? एशिया टिक करोगे? क्या टिक करोगे? सीधा अफ्रीका। लेकिन अफ्रीका के कहाँ? उत्तर में। आई बात समझ में? क्यों है? क्योंकि ये रेखा में क्या दिखा रही? सीधा। देखो, जियोग्राफी इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट आता है, बशर्ते कब? जब उसे अच्छे से समझा जाए। आई बात समझ में ना? ठीक है, अभी चलो जब पूरी दुनिया जान जाओगे तुम लोग। टीवी कहाँ से आई? सैमसंग टीवी, वोडाफोन, ये सब कुछ इसमें है। अभी कराओ देखना। तो ये कौन सी आई तुम्हारी? जिब्राल्टर की जल संधि। अब सुनने के बाद ध्यान से, नील नदी सुने हो? नील नदी, नील नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से तंजानिया से। सुनो,
नील नदी ये चली, 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 ये जाती है भूमध्य सागर। तो नील नदी कहाँ पे अपना पानी गिराती है? भूमध्य सागर। लिखो नील नदी, नील नदी, नील नदी तंजानिया से चलते हुए, नील नदी तंजानिया से चलते हुए, तंजानिया, हाँ तंजानिया से चलते हुए, लिख दीजिएगा। तंजानिया, तंजानिया, नील नदी तंजानिया से चलते हुए, तंजानिया से चलते हुए अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है, अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। ठीक, अगला लिखो। अच्छा, इसकी राजधानी, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। लिखो तंजानिया की राजधानी डोडोमा भूमध्य सागर में गिरती है, डोडोमा। लिखो तंजानिया की राजधानी डोडोमा, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। अब एक बात ध्यान से देखो इधर, पुर्तगाल की राजधानी क्या होता है? लिस्बन, लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, लिस्बन। ब्रिटेन की, हाँ, ब्रिटेन की, हाँ, लंदन। याद से उसी से हो। हाँ बस ये। चलो देखो, देखो समझना। चलो ये क्या है? आकांक्षा बताओ क्या है ये काला वाला क्या है? जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है, चलो अब यहाँ से यहाँ है। ये सब ने किसे जोड़ी? नॉर्थ अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ी, हाँ है ना। अब तो इधर बात ध्यान से, अपन आदमी यहाँ से हम चले गए यहाँ, यहाँ पे है तुम्हारी स्वेज नहर। लिखो यहाँ पे है स्वेज नहर, यहाँ पे लिखो स्वेज नहर। लिखो डालो हेडिंग स्वेज नहर, डालो हेडिंग सेकंड स्वेज नहर, स्वेज नहर। लिखो स्वेज नहर, स्वेज। लिखो स्वेज नहर, डालो हेडिंग सेकंड स्वेज नहर, स्वेज नहर। ये बताओ हमें ध्यान से, देखो देखो इधर, ये बताओ अगर ये स्वेज नहर है तो किसको जोड़ती होगी? तो पानी को, नहर क्या करती है? पानी को जोड़ती है। अब सुनो, नहर, ये नहर किसको जोड़ेगी? भूमध्य सागर को लाल सागर से। दिखा लाल सागर? लिखो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अच्छा, अलग किसको करेगी? अरे ये इसको दोनों देश को, ये Yes. ईसाई और वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो तथा, तथा अफ्रीका महाद्वीप को, तथा अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। एशिया है, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है, तथा अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। कौन करती है अलग? स्वेज नहर। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। और जिब्राल्टर की संधि किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को किसको? भूमध्य सागर से। ठीक, चलो देखो, अगर ये नहर है, सुनना बात ध्यान से, अगर ये नहर है, अगर ये नहर है तो यहाँ पे कौन चलेगी? जहाज चलेगी नहीं चलेगी? बताओ, पानी वाली जहाज। तो स्वेज नहर यहीं पास है। स्वेज नहर पे दो बंदरगाह हैं, दो बंदरगाह हैं। कौन से? दो बंदरगाह हैं। एक का नाम है पोर्ट रईस, एक का नाम है, पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह। एक का नाम है पोर्ट रईस और एक का नाम है पोर्ट सईद। लिखो पोर्ट रईस और पोर्ट सईद नाम के यहाँ पे क्या है? दो बंदरगाह में, दो बंदरगाह, पोर्ट रईस, रईस और पोर्ट सईद नाम के दो क्या यहाँ पे बंदरगाह। कहाँ? सईद, सईद और रईस, रईस नहीं है, रईस है। आई बात समझ में? पोर्ट, पोर्ट रईस तुम्हारा ऊपर है और पोर्ट सईद तुम्हारा कहाँ पे है? नीचे पे। अच्छा ये बताओ ध्यान से, अगर कोई कभी पूछे कि स्वेज नहर का संचालन कौन करता है? कौन करता है? इजिप्ट। दिखा, इजिप्ट। इतना पैसा कमाता है तो क्या बताएं। स्वेज नहर में कोई अगर नाव आएगी, क्या लेता है उससे? पैसा। कौन लेता है? पैसा, टोल टैक्स लेता है। टोल टैक्स, बहुत पैसा कमाता है। अच्छा वो देखे हो पिरामिड, सुने हो? हाँ सर। अब ये सुने हो एक वो ये मम्मी मम्मी, हाँ, सुने मम्मी? हाँ। ताबूत में कमरा वाली, यही का है? इजिप्ट का है।
अभी भी है। भूति अभी भी है वहाँ पर। चलो कराओ, तब कराओगे क्या है इजिप्ट, ठीक है ना, पक्का ना। सोज नहर, हाँ 1869 महात्मा गांधी का जन्मदिन वाले सन में 1869 में क्या बना था? स्वेज नहर। और 1893 में कौन गया था? स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, शिकागो सम्मेलन 1893 में 3 घटना हुई थी, याद कर लेना। 1893 में विवेकानंद कहाँ गए थे? अमेरिका, जहाँ क्या, ठीक ना, विवेकानंद। और 1893 में ही लाला लाजपत राय ने क्या गणेश उत्सव की शुरुआत की थी? कहाँ नहीं, तिलक ने, ठीक, तिलक ने। और 1893 में ही एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई थी। 1893 में कौन आया था? आयरलैंड से भारत कौन आया था? एनी बेसेंट, ठीक, समझ पाए ना? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। लेकिन पहली भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू, 25 नंबर की। आई बस में एनी बेसेंट बहुत सुंदर, वो तो राज्यपाल थी। नहीं, पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1893 में कहाँ आई थी? वो भारत आई थी। किस समय? आयरलैंड से आई थी। आयरलैंड से कौन आई थी? एनी बेसेंट। सुनना, जिस समय तो ब्रिटेन वाले थे, आपने देखा। ये है बेटा तुम्हारा आयरलैंड। यहाँ कौन आया था? यहाँ से एनी बेसेंट कहाँ आई थी? भारत। ये समय कब था? 1893। लेकिन 1893 में ही इंडिया से कौन गया था? अमेरिका। कौन गया था? स्वामी विवेकानंद। कौन गया था? स्वामी विवेकानंद। आई बात समझ में? कौन गया था यहाँ से? स्वामी विवेकानंद। और 1893 में ही तिलक ने किसकी शुरुआत की थी? गणेश उत्सव की। आज भी देखो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव कितना शानदार मनाया जाता है। आई बात समझ में? बाल गंगाधर तिलक। हाँ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, राज्यपाल वही थी ना। तो कहा जरूरी कि एक आदमी तो नहीं हो सकता। कहाँ की थी राज्यपाल? वो सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी है। कहाँ की थी? यूपी। 1893 पक्का ना। कौन आया था भारत? एनी बेसेंट आयरलैंड से। बहुत सुंदर थी ये, बहुत सुंदर। इनको तिलक की लाइन मारते थे, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग 2 लोग बनाए थे। सेम कौन बनाए थे? तिलक। सेम कौन बनाई थी? एनी बेसेंट। लेकिन जब एनी बेसेंट भाषण देती थी तो खूब सारे लोग इकट्ठा होते थे। क्यों? क्योंकि वो खूब सुंदर थी। उनको देखने सियान लोग भी जाते थे। 50 साल का मान लो कोई है ना बुढ़ा, वो भी कहा पता था एनी बेसेंट के होम रूल। और बाल गंगाधर तिलक के पास कोई नहीं आ सकता। वो चलो कराएंगे अपन से। नहीं भाई, चलो क्या क्या दिखाया ये समझ पाए? कौन से दो यहाँ पे पोर्ट है? पोर्ट रईस और पोर्ट सईद। ये कौन सी नहर है? कौन संधि है? जिब्राल्टर। ये कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान है, ठीक है ना। चलो इतनी बातें समझ पाए। आगे तो शुरुआत है। छोड़े आप फ्लो में आ जाते हो।